एक बार मैं लिख देता हूं जिससे तुम्हें और क्लियर हो। एक डी आ रहा है, 3 आई आ रहे हैं, और आप थोड़ा हेल्प करो, देखो 2 टी आ रहे हैं, और कुछ आ रहा है, एक आर आ रहा है, 3 आई लिख दिया है मैंने, एन आ रहा है, एक ओ आ रहा है, बी आ रहा है, एक यू आ जाएगा, एक एस आ रहा है, एक। अब एक बार देख लो कितने, 5 और 5 इधर तक हुए, 5 10 हो गए, 12। यहाँ देख लो सभी हैं क्या? 6, हाँ 12 लेटर्स है। तो ये 12 लेटर्स है। अब स्टार्ट करो। अब आप स्टार्ट करो सारे तरह के वर्ड फॉर्म करना। कितने लेटर का वर्ड बनाना है? देखो आप, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड टेकन 4 at a टाइम। तो 4 लेटर्स को लेना है। तो चलो बनाना स्टार्ट करो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो। 3 अलाइक आ रहे हैं, इन्होंने बताया कि सर इस तरह से बना लो 3 अलाइक, लेकिन लेटर तो 4 लेने। 1 डिफरेंट, 3 अलाइक 1 डिफरेंट। तो ये बताइए किस तरीके से हो सकता है 3 अलाइक 1 डिफरेंट? 3 अलाइक ढूंढो कहां से मिल सकता है, मतलब जो आप सिलेक्ट कर रहे हो कहां से मिल सकता है वो ढूंढना होता है, और वो अवेलेबिलिटी ये है। पहले इसे बोलो, ये कहां से मिल सकता है उनमें से? 3 अलाइक कहां से मिलेगा? आई से मिलेगा, यानी ऑप्शन कितने हैं 3 अलाइक मिलने के? एक ही ऑप्शन है, तो 3 अलाइक का ऑप्शन एक है ओनली, क्योंकि वो 3 आई से ही मिल सकता है और तो कहीं से नहीं मिलेगा। तो 1 ऑप्शन हो गया, उस काम को करने का केवल एक ही वे हो गया। डन। फिर देन 1 डिफरेंट लेना है। तो 3 अलाइक हो गया है, उसे हटा के एक डिफरेंट कितने तरीके से मिल सकता है? 3 अलाइक हटा के एक डिफरेंट कितने तरीके से मिल सकता है? 8 तरीके से मिल सकते। देखिए ये हट गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि इसमें दो हैं? भाई एक डिफरेंट लेने का केवल एक ही वे है, क्योंकि दोनों टी आइडेंटिकल हैं, एक जैसे, चाहे पहले टी को कंसीडर करो या दूसरे को, दोनों का मीनिंग बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 6 7 8। तो यहां इस 1 डिफरेंट को लेने का एक ही ऑप्शन। ठीक है, रुक जाओ, यहां तक पहुंच गए। अब आपको यहां पे ये नहीं बोला गया था कि 4 लेटर सिलेक्ट करो, ये बोला गया है कि लेटर सिलेक्ट करके उनका क्या भी करो, अरेंजमेंट भी करो। अरेंजमेंट बोला तो नहीं किया, फिर मुझे ये बात कैसे पता लगी कि अरेंजमेंट करना है? वर्ड टेकन फोर से पता नहीं लग रही, टेकन फोर से तो ये पता लग रहा है कि सिलेक्शन करना है। ये कहां से पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म करना है। अगर मैं आपको 4 लेटर दे दूं और बोलूं वर्ड फॉर्म करो जितने हो सकते हैं, तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो उस टाइम पे? अरेंजमेंट कर रहे होते हो, तभी तो वर्ड बनते डिफरेंट डिफरेंट। तो यहां से वर्ड से पता लग रहा है कि इन चारों का अरेंजमेंट भी करना है। ध्यान से सुनना यार, अभी 3 लेटर सेम है और एक आइडेंटिकल है, और करना है अरेंजमेंट। 3 लेटर सेम है और एक आइडेंट 3 अलाइक है, सेम है, और एक डिफरेंट है, यानी 4 ऑब्जेक्ट हैं और करना है उनका अरेंजमेंट। बताओ उसका फॉर्मूला। 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये समझ आया कहां से आ गया ये अचानक से 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल? भाई 4 नहीं, 4p1 नहीं है यार, ये 4 लेटर हैं आपके। 4p3 जब आप फाइंड करोगे वो आता है 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। मेरी बात सुनो, यहां जब आपने किया होगा तो आपके सामने मान लो मैं एक केस ले रहा हूं इस तरह का, इनको अरेंज करने के वे बताओ जरा। टोटल 4 लेटर हैं और उनमें से 3 आइडेंटिकल हैं, तो टोटल ऑब्जेक्ट ऊपर आ गए और जितने नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं वो नीचे आ गए। अगर चारों डिफरेंट होते तो क्या आते इधर पे? 4 फैक्टोरियल। बस अब कर लो सॉल्व, इधर 8 आएगा, इधर 4 आ जाएगा, यानी कितने केस आ गए टोटल? 32 ऐसे वर्ड बनेंगे, 32 ऐसे वर्ड बनने वाले हैं इस टाइप के। क्लियर करो इसको। आइडिया आया क्या समझ में? ये ऑनेस्टली कितने लोगों को क्लियर है जो मैंने सामने लिखा हुआ है? भाई क्लियर कर लेना, इसके बाद बता देना, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें समझ रहा है मैं यहाँ बताता जाऊं।
देखो जितना भी सिंपल हो सकता था ना वो मैंने पहले बता दिया, अब एक लेवल के बाद वो आती ही है ऐसी चीजें। इसीलिए देखिए मैंने पीवाई क्यों लिए इस पे, वैसे मॉड्यूल के क्वेश्चन लिखे थे इस जगह पे, बट फिर मैंने 60-70 पीवाई के भी कर टाइप करा लिए थे, जिसमें से बहुत सारे आपको करा भी दिए। वो क्वेश्चन को मैंने सोचा आप कर लोगे, मैंने यहाँ पीवाई को इसीलिए लगा दिए हैं कि आप देख लो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो करना ही पड़ता है उसमें। अब अगला बताइए क्या होगा। टू अलाइक और टू डिफरेंट भी हो सकता है, और टू अलाइक भी किसी ने बोला है वो भी हो सकता है। टू डिफरेंट भी अभी मैं लेने वाला हूँ। क्या ये पॉसिबल है क्या इस केस में? अब इसकी अवेलेबिलिटी ढूंढो, कहाँ कहाँ से मिलेगी। केवल दो जगह से मिलेगा, आई और टी से। तो केस कितने बने? दो ही केस बने, एक केस बना यार। दो आई ले लो और दो टी ले लो, एक केस बन रहा है केवल। टू अलाइक और टू अलाइक का केवल एक केस है, केवल एक केस है। कौन कौन सा? इनमें से दो उठा लो और इसमें एक उठा लो, आई आई और टी टी। ठीक है, अब आपको उनका अरेंजमेंट भी करना है, बोलो अरेंजमेंट। टोटल लेटर्स कितने हैं? चार। और आइडेंटिकल वाले कितने हैं? टू एक टाइप के आइडेंटिकल, टू दूसरे टाइप के आइडेंटिकल, टू फैक्टोरियल और टू फैक्टोरियल। क्लियर कर लो। ये वो वाला फॉर्मूला है जिसमें ऊपर टोटल ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल आता था और अपॉन में आता था जो भी आइडेंटिकल हैं। सॉल्व कर लो, ये 24 है और ये 4 है, तो ऐसे कितने वर्ड आ जाएंगे आपके? 6 आ जाएंगे। क्लियर है? आप बोलो तो मैं 6 वर्ड यहाँ लिख के दिखा दूं। देखिए आई टी एक ये हो गया, अब इन्हीं को घुमाते रहो इधर उधर। एक बार दोनों टी पहले कर लो, दो आई बाद में, एक बार दो आई पहले दो टी बाद में, एक बार दो आई इस तरफ बीच में टी, एक बार टी बाहर, एक बीच में आपके आई। ऐसे बनाते रहोगे, वर्ड कितने बनेंगे आपके? 6 बनेंगे। अच्छा अब आ जाओ केस 3 पे। केस 3 क्या बोला था इधर से? टू अलाइक टू डिफरेंट। ठीक है, टू अलाइक टू डिफरेंट ढूंढ लो, ढूंढो ये टू अलाइक टू डिफरेंट। कैसे करोगे आप इसको, टू अलाइक एंड टू डिफरेंट को? बताओ। टू अलाइक के ऑप्शन ढूंढो पहले। दो केस बनेंगे, तो दो केस हैं। 2C1 से ये मिलेगा, ये मिलने का तरीका है 2C1। टू मैं कहां से सिलेक्ट कर रहा हूं, मतलब टू क्या है? दो ग्रुप्स हैं, एक आई वाला ग्रुप्स और एक, उन दो ग्रुप में कोई एक आप सिलेक्ट कर लोगे तो आपको टू अलाइक मिल जाएंगे। अब टू अलाइक में एक एक यहाँ पे आ गया है, टू अलाइक में एक यहाँ पे आ गया है। ठीक है, मतलब इन दोनों में ये यहाँ पे आ गया है, तो टू अलाइक में से एक तो निकल गया। तो अब ये देखो कि ये दो डिफरेंट लेने के ऑप्शंस कितने हैं, मतलब लेने दो डिफरेंट है बट उसके लिए ऑप्शन कितने हैं वो ढूंढना है। तो टू अलाइक में कोई एक बच गया होगा, DRNOBUS, ये ऑप्शन है। देखिए कितने ऑप्शन है, 8 ऑप्शन है। अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं कि आई ही ऑप्शन होगा, अगर आई यहां चला गया होगा तो टी बचेगा, बट इन जनरल जब आप काउंट करोगे तो ऑप्शन कितने हैं? 8 है ना, और 8 में सिलेक्शन कितने करना है? दो का, तो कर दो 8C2। अब आपके सामने जो मतलब लेटर्स सिलेक्ट हुएंगे इस केस में, तो ये केस होंगे दो आपके आइडेंटिकल हैं और दो कोई मान लो डिफरेंट है। अब इनका अरेंजमेंट बता दो। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लो। क्लियर हुआ? ज्यादा हो रहा हो तो भी बता दो। ये आएगा आपका 8 × 7/2, 28 × 2, 56। ठीक है, फिर इसे कर लो सिलेक्ट, 24/2, 12 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 आ गया, 7, 672, इतने वर्ड्स बनेंगे। 672 वर्ड्स यहां पर बनने वाले हैं। कैलकुलेशन एक बार प्रॉपरली देख लेना, कैलकुलेशन भी देख लिया करो। और देखिए यहाँ पे मतलब समझना मेन है, बाकी तो कुछ लिखने लायक होता नहीं है इधर पे। क्लियर है? पक्का? अब और भी कोई केस है या खत्म है? 4 डिफरेंट ऑल डिस्टिंक्ट वाला केस लिख लो, यहां लिख लो केस ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। ऑल
अल्फाबेट्स जो है ना, जो भी लेटर्स हैं या अल्फाबेट्स हैं वो आपके डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट के लिए कितने ऑप्शन है वो ढूंढो। 9 है क्या? देखो जरा डिफरेंट के लिए कितने ऑप्शन। 9, तो यहां मैंने लिख दिया 9C2। ऐसा लिखते ही आपके पास 4 लेटर्स आ गए होंगे, बट आपको 4 लेटर्स ओनली सिलेक्ट नहीं करने थे, उनका अरेंजमेंट भी करना था। 9C4 आएगा, 4 लेटर्स आ गए, आपको 4 लेटर्स लिखने हैं और साथ में उनका अरेंजमेंट भी करना है। 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। 9C4 into 4 फैक्टोरियल, ये क्लियर कर लो और इसे सॉल्व कर लो, तो केस बन जाएंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल बनेगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल दोनों जगह से कैंसिल हो गया। 4 फैक्टोरियल यहाँ आएगा, वो कैंसिल हो चुका है, ओनली 5 फैक्टोरियल बनेगा। अब देख लो क्या बनेगा, 9876, तो ये इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3224, 3024। यार इसका आंसर तो 4 डिजिट का आ रहा है, ये तो डरावना आंसर आ रहा है। क्या करना पड़ेगा इसके बाद? एडिशन करना पड़ेगा। तो ये एक मुझे एक डाउट हो रहा है, क्या डाउट हो रहा होगा मुझे बताओ जरा। 4 डिजिट का आंसर बहुत कम आता है क्या आंसर ये? एक बार, नहीं एक बार उस वो कर लेना, क्या बोलते हैं उसको, है ना, क्रॉस चेक कर लेना। मतलब वैसे कई बार ऐसा हुआ है कि 4 डिजिट का आंसर भी आया है उसमें, बट एक बार देख लेना, ठीक है। तो मिलेगा 32, 6, 38, तो ये 3 नंबर ऐड कर दो, 38, 672 और 3024, ठीक है। तो एक बार किसी एक जन को जिसके पास मोबाइल हो, एक बार उसको उसका आंसर ओनली क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है। बाकी आप नोट कर लो, उसका आंसर देखो। देखो 3732 है क्या ये? 4 है? 3734 आ रहा है क्या ये? तो बस आप नोट कर लो और ध्यान रखना।